नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज बजट आया था, आम बजट। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मुझे इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि मुझे समझ में आता भी नहीं है। फाइनेंस का मामला है। मैंने बहुत समझने की कोशिश की, मुझे समझ नहीं आया। अब मैं सोच रहा हूं आप सब लोग जो मुझसे जुड़े हुए मित्र हैं, जो मेरे प्रोग्राम्स देखते हैं, 5 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं, तो उनकी मदद लेके मैं बजट को समझने की कोशिश करता हूं। मेरी जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये नहीं है कि बजट समझ में आया या नहीं समझ में आया। मेरी चिंता ये है कि इसमें बजट कहाँ था। मैं आज आपके साथ मिलकर बजट ढूंढने की कोशिश करूँगा। मैं जानने की कोशिश करूँगा कि बजट को लेकर सरकार ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। जो कुछ कहा है उसको भी समझने की कोशिश करूँगा और जो बताना चाहिए था उस पर बात नहीं हुई उसकी भी बात करूँगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का एपिसोड बहुत रोचक होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो धनराशि आप दे सकते हैं। हमारा UPI ID जिसके ज़रिए आप भुगतान करते हैं वो ID डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है। इसके अलावा मेरा जो वीडियो है उसके ऊपर बारकोड आपको कई जगह दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। अभी हाजिर हुआ। जो बजट आया है इस बार का, इस बजट में आमतौर पे बजट में क्या होता है, जितना मुझे पता है उतना मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन एक बात बताइए, बजट में क्या होता है। बजट में यही होता है ना कि इस एक साल में जो आने वाला वित्त वर्ष है उसमें हम पैसा कहाँ कहाँ खर्च करेंगे और पैसा कहाँ कहाँ से लाएंगे, इकट्ठा कहाँ से करेंगे। यही बजट होता है ना कि भाई हम इतने पैसे का इंतज़ाम करेंगे, उसमें इतना टैक्स लगाएंगे, इतना टैक्स पे छूट दे देंगे। ये हमारा टैक्स का मैनेजमेंट होगा। इस पॉकेट से निकाल के इसमें डालेंगे, इस पॉकेट से निकाल के इसमें डालेंगे और ये पैसा हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे आने वाले एक साल में। लेकिन समस्या ये हो गई है कि बजट में और एक भाषण जो मोदी जी का होता है उसमें कोई अंतर ही दिखाई नहीं दे रहा है। 2022-23 में सरकार कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा करेगी ये जानकारी देने के बजाय सरकार ये बोले हम ऐसे हाईवे बिछा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भैया उसमें पैसा खर्च करा कितना होगा ये नहीं बताएंगे। हम IIT को आधुनिक बना देंगे, हम फला कर देंगे, ढिमका कर देंगे, ये सब तो बोलते हैं। और तो और अमृत पर्व चल रहा है, क्या चल रहा है, 25 साल आगे की प्लानिंग लेके घूम रहे हो आप। 25 साल बाद ये होगा, 25 साल में ये हो जाएगा, ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन जो मूल बेसिक बात है वो ये बताओ कि अगले एक साल के अंदर आप क्या क्या करने वाले हो, कहाँ कहाँ खर्चा करने वाले हो पैसे का, कहाँ कहाँ नहीं करने वाले हो, आपके बजट का एलोकेशन क्या है और आपकी आमदनी कहाँ से होने वाली है। आमदनी का तो थोड़ा बहुत आइडिया दिया है उन्होंने कि पैसा कहाँ से वसूलेंगे, लेकिन खर्च कहाँ से करेंगे ये सब हवाई है। कुछ बातें उन्होंने दी हैं, कुछ जानकारी दी है, उन पे मैं चर्चा करूँगा और मैं उन बातों पे बात करूँगा जो ऐसे लॉन्ग टर्म वाली फेंका फाकी होती है। तो अतीत में जो फेंका फाकी हुई थी और जिसमें 2022 का कीवर्ड इस्तेमाल हुआ था उसका क्या हुआ, इसका भी पूछेंगे, समझने की कोशिश करेंगे बजट में। हो सकता है मैं नहीं सुन पाया हूँ, हो सकता है मुझे समझ में ना आया हो सकता है मेरे ऊपर से निकल गया हो, तो आप लोग भी मेरी कमेंट के ज़रिए मदद करिएगा। अब बात हो रही है कि 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाए जाएंगे, ये कहा गया है। और गति शक्ति नाम दिया गया। नाम देने के मामले में तो बच्चों का नाम रखने का काम अगर बीजेपी कर दे तो आधे वोट तो इसी से मिल जाएंगे। तो गति शक्ति योजना है वो आएगी, उसके ज़रिए हाईवे बनाए जाएंगे, ये कहा गया है। उस हाईवे में खर्चा कितना आएगा ये बताया गया है। और हालत ये है कि 36% इन्वेस्ट होता था भारत में GDP का, 36% इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, जो अब 30% हो गया है। ये सरकार का रिकॉर्ड है। और आगे के लिए जो बता रही है वो करिए PPP मॉडल से लाएंगे, यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। अब इस PPP मॉडल में सरकार कितना पैसा लगाएगी और पब्लिक का कितना, मतलब सरकार मतलब पब्लिक का पैसा कितना लगेगा, प्राइवेट पैसा कितना लगेगा, सरकार कितना पैसा इस पर लगाएगी या कितना पैसा इससे कमाएगी, ये कुछ नहीं बताया। लेकिन इसका जो सरल भाषा में आम आदमी के तौर पे मुझे पल्ले पड़ा है वो ये पड़ा हुआ है कि बहुत सारी सड़कें हिंदुस्तान की
अब वो हाईवे में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसी प्राइवेट कंपनी को कहेंगे इसकी सड़क बना लो, करो वसूली 15 साल, 20 साल, 25 साल। यही मुझे पीपीपी मॉडल का मतलब अभी तक समझ में आया है। जितने भी हाईवे बनाए गए हैं उसमें यही हुआ है। सरकार की ज़मीन, देश की सड़क, अगर सड़क की ज़मीन का किराया नाप लो तो कई हज़ार गुना हो जाएगा। उस कीमत पे दे देते हैं वो लोग, बैठ के वहाँ पे एक सड़क बनाते हैं, 4 टोल लगा के बैठ जाते हैं, वहाँ पे कुछ लठैत खड़े होते हैं, चूँ चपड़ कर नहीं सकते। अब तो लठैत का भी प्रोविज़न ख़त्म कर दिया उन्होंने, कह दिया कि अब वो फास्ट टैग से ही चलेंगे, यानी चूँ चपड़ भी नहीं, प्राइवेट सेक्टर की और मौज हो गई। पहुँचेगा, गाड़ी पहुँचेगी, पैसा अपने आप वसूल हो जाएगा, अब बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। सरकार ने कहा है कि 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 30 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। खुद ही बता रहे हैं कि भैया 1 करोड़ लोग लाइन में खड़े हुए थे रेलवे की भर्ती में, तो इससे क्या होगा, उठ के मुंह में जीरा। और पहले के बजटों में, उससे पहले के बजटों में लगातार ये बात कहते आ रहे थे। और मैं अभी आपके पास 2022 कीवर्ड पे आने वाला हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि 2022 के लिए वादे क्या क्या किए गए थे। 2022 आ गया, कहीं बुलेट ट्रेन का पता लगा, उस बुलेट ट्रेन की बड़ी हाइप थी। उस बुलेट ट्रेन के नाम पे 25 दफ़ा आपको टोका होगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपके दोस्तों ने आपको धिक्कारा होगा कि बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं और तुमको डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता है, फला ढिनका, डेवलपमेंट, बुलेट ट्रेन के दौरे हो गए, बुलेट ट्रेन के फ़ोटो खिंच गए, इस देश की उस देश की बुलेट ट्रेन। चैनल वाले जाके बुलेट ट्रेन पे वहाँ शंघाई में जाके, जो बुलेट ट्रेन चाइना में चलती है उसके अंदर से प्रोग्राम कर रहे हैं कि देखो बुलेट ट्रेन हिलती नहीं है, देखो बुलेट ट्रेन के अंदर कुछ नहीं होता है, यहाँ पानी भी रख के बैठोगे तो ऐसे ही रखा रहेगा, इतनी स्पीड से चल रही है पता नहीं चल रहा है। इतना ज़्यादा आपके दिमाग में बुलेट ट्रेन घुसाया था, वो बुलेट की रफ्तार से गायब हो गई। 2022 हो गया, बुलेट ट्रेन आई क्या? इस बार पेट्रोल डीजल पे घुमा के पेट्रोल टैक्स लगाया है। जिस एडिटिव नहीं मिले हुए हैं जिस पेट्रोल और डीजल में, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है, एक्साइज बढ़ा दी गई है, और वो कहीं ना कहीं जाके आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल है, और उसके इस्तेमाल होने से महंगाई बढ़ना पक्का है। बजट में बताया ही नहीं है उस पर कितना खर्चा करेंगे। बात हो रही है किसान सम्मान निधि की, लेकिन बताया ही नहीं है उस पर कितना खर्चा करेंगे। जब कुछ बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? एग्रीकल्चर पे कुछ बताया नहीं है। तो पहले जो खर्चा हुआ था एमएसपी पे, वो 2.42 लाख का हुआ था, यानी 2,42,000 करोड़ का हुआ था खर्चा। उसको घटा के 5 लाख कम कर लिया, 2,37,000 का खर्चा कर दिया है। लेकिन पिछले आंकड़े की कोई बात नहीं कर रहा है, 2,37,000 पे तालियां बजा रहे हैं। बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, कोई बता नहीं सका है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाली बात थी, कहाँ गई? उसकी जगह कंप्रीहेंसिव अर्बन प्लानिंग कमेटी बना देंगे, एक नया जुमला। अब इस कमेटी के नाम पे सोशल मीडिया में आप खेलेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर शो बनाएगा, इसमें ये सपना होगा, वो सपना होगा, आसमान से बादलों से किरणें आएंगी और आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी पता नहीं क्या क्या। अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जहाँ जितना आधा अधूरा लागू हुआ है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को सब जगह घुसा दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर की लूट बढ़ा दी गई है। मैंने कूड़े वाले का उदाहरण आपको दिया था। भारत सरकार ने 2016-17 के बजट में, बहुत स्पेसिफिक जानकारी दे रहा हूँ, किसानों की दशा सुधारने के साथ उनकी आय को 2022 तक दुगना करने का टारगेट रखा था। 2016-17 के बजट में किसानों की आय 2022 इस बजट के आने से पहले तक दुगनी कर देनी थी। इस बजट में किसान का नाम भी नहीं लिया है, खेती का नाम भी नहीं लिया है। एग्रीकल्चर कॉलेज को विकसित करेंगे, पैसा देंगे कि नहीं देंगे ये नहीं बताया है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और इसको 2015-16 को आदर्श वर्ष माना गया था, यानी 2015-16 से डबल इनकम हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब जो हालत है, पहले किसान की जो औसत आमदनी थी वो 96,703 थी, तो इसका डबल हो जाना चाहिए था, लेकिन वो 10% भी नहीं बढ़ी है। दूसरा वादा जो किया गया था वो किया गया था 2015-16 के बजट में। देखिए ये सारे वादों में 2022 आ रहा है, मैं इसके बाद में बताऊंगा क्यों आ रहा था। 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को शामिल नहीं किया गया था, उसको स्थापित करने का टारगेट था। ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, यानी जिसमें सोलर है, जिसमें और बाकी चीज़ें हैं, उसमें से भी
हाइड्रो पावर निकाल दिया था, यानी जो पानी से बिजली बनती है, पन बिजली। अब आप बताइए, जिसको इनको करना चाहिए था 175 गीगावाट, वो 101 ही बना रहे थे। और 2022 के बजट में हुआ कि नहीं हुआ? एक तो बजट एक साल के लिए होता है, आपको एक साल की बात करनी चाहिए। आप 5-5 साल की फेंकते हो, 25-25 साल की फेंकने लगे हो, और अब उसका भी कोई हिसाब नहीं दे रहे हो। भाई 5 साल कंप्लीट हो गए, आपने 5 साल फेंकने की नई परंपरा शुरू की थी। बजट तो एक साल के लिए पास कराया जाता है, और वो भी आप जो है इतने साल के बाद भी आप बता नहीं पा रहे हो क्या हुआ। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नहीं हुआ। तीसरा वादा किया था 4 सितंबर 2015 को, 2022 तक हर घर में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी। शिक्षक दिवस का आयोजन था दिल्ली में। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर स्कूल के बच्चों को भाषण देते हुए ये झूठ बोला गया था। आज 2022 आया है, वो 2022 का वादा क्या हुआ? सरकार ने क्यों नहीं बताया कि उस प्रोजेक्ट का क्या हाल है, क्या नहीं है? बजट का मसला है ना। अरे इस बजट में बताते कि भाई पूरा नहीं हुआ, अब इतने पैसे खर्च करके ये 23 तक हो पाएगा। बजट में इसके लिए धन का कोई प्रोविज़न नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट कहाँ गायब हो गया? इसके अलावा स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्री, सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होती थी कभी केंद्र की, अब उनको ऐसी जगह रख दिया गया जहाँ वो कम बोलें, क्योंकि वो बोलती थी तो बहुत तगड़ा बोलती थी। उन्होंने बताया था राज्यसभा में कि 2022 तक भारत में कुपोषण का एक भी मामला नहीं होगा। पोषण अभियान नरेंद्र मोदी की ड्रीम योजनाओं में है। क्या हुआ? कुपोषण की रिपोर्ट पे मैंने वीडियो बनाया था, देख लीजिएगा, और गूगल भी कर लीजिएगा। मैं इनमें से ज़्यादातर चीज़ों में आपको नहीं बता रहा हूँ क्या हुआ, क्योंकि आपको सब मालूम है कुछ नहीं हुआ। आप गूगल कर लेंगे तो डिटेल्स मिल जाएंगी। जून 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 2022 तक देश के सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया जाएगा। कहीं बैन दिखता है? कुछ समय के लिए उन्होंने घोषणा की, उसके बाद कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत दुकानदारों से अवैध वसूली हुई। अब सब जगह सिंगल यूज़ पॉलीथीन इस्तेमाल हो रही है। पानी की बोतल में पानी आता है, वो भी सिंगल यूज़ है। सारी चीज़ें सिंगल यूज प्लास्टिक में ही हो रही हैं। 2022 आ गया, योजना गायब है। 2015 में वैश्विक ऊर्जा शिखर सम्मेलन में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम आयात का बोझ कम करेंगे भारत का, और घरेलू और तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाएंगे। बढ़ा नहीं बढ़ा, रिकॉर्ड आयात हुआ है इस साल में। अब ये सारी चीज़ें हैं 2021-22 के लिए बोली गई थी, और अब ये जो नया जुमला आया है अमृत वर्ष, क्या है? अमृत उत्सव मन रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कोई श्लोक बोला जा रहा हो। और इसमें 25 साल बाद की बात की जा रही है। सरकार क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, ये बजट में उसको बताना चाहिए। इस बजट में बजट ही नहीं मिल रहा मुझे, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ। इस बजट में कहीं ये पता ही नहीं चल रहा है कि सरकार ने प्रोविज़न क्या किए हैं। इस बजट को देख के आप आने वाले साल में भारत का स्वरूप पता नहीं कर सकते हैं। टैक्सेशन पे जो कहा वो सबको पता है। आपकी अपनी बहुत सारे, अगर आप जाएंगे तो कुछ सारे मीडिया चैनल्स पे आपको हो सकता है कि कुछ हवाई बातें मिल जाए, लेकिन टैक्स पे सिर्फ इतना हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पे अब 30%, क्रिप्टो करेंसी से जो आमदनी होगी उस पर 30% टैक्स लगेगा। क्रिप्टो करेंसी भी नहीं कहा गया, उसके लिए डिजिटल असेट कहा गया है। और डिजिटल असेट में क्रिप्टो करेंसी इसलिए सरकार ने नहीं कहा क्योंकि वो खुद जानती है कि क्रिप्टो करेंसी से किसने कमाई की, किसने नहीं की, इसका पता नहीं लगाया जा सकता जब तक आदमी स्वयं ना बताए, क्योंकि वो 100% सिक्योर करेंसी है, और वो ऐसी करेंसी है जो किसी भी स्टेट से गवर्न नहीं होती है। और इसी के साथ सरकार एक बात और कह रही है, वो ये भी कह रही है कि हम अपनी क्रिप्टो करेंसी लेके आएंगे, रुपी, डिजिटल रुपी लेके आएंगे। जब आप डिजिटल रुपी लेके आएंगे तो कोई पागल आदमी है जो उसमें पैसे लगेगा। 30% अगर आप डिजिटल एसेट से कमाई की बात कर रहे हैं तो, हालांकि ये ट्रेडिंग नहीं होगी जो हमारा आरबीआई का रुपी है, इसलिए उसमें उसकी गुंजाइश कम है कि वो उसका दाम बढ़ेगा या गिरेगा या वो होगा, लेकिन 1 रुपया डिजिटल सरकार लेके आ रही है।
बहरहाल मैं अपने पूरे प्रयासों के बावजूद, अभी मैंने आपको एक बात और कही थी कि मैं बताऊंगा कि 2022 का जिक्र बार बार क्यों हो रहा था, और ये सारे जिक्र 2019 से पहले हुए हैं। ये जिक्र करने के पीछे वजह यही थी कि आप हमको थोड़ा समय और दीजिए, एक सरकार और बनाने दीजिए, हमको एक और सरकार दोगे। देखो इतनी सारी योजनाएं, मेरे इतने सारे सपने हैं, बुलेट ट्रेन से लेके आय दुगनी करने से लेके 2 करोड़ नौकरियां देने तक, ये सारे सपने कैसे पूरे होंगे अगर आप मुझे हटा देंगे सरकार से 2019 में ही। इसलिए आप मुझे दोबारा चुनिए। चुन लिया, 22 आ गया और 22 का बजट आया है और आज तक इन बातों का कहीं कोई पता नहीं है। दुर्भाग्य से बजट भाषण जो एक गंभीर डॉक्यूमेंट होता है, उसमें जुमलेबाजी करने के बजाय ठोस योजनाएं सरकार को रखनी चाहिए ताकि उसके आगे देश आगे बढ़े। एक चीज़ और भी होने लगी है, और वो ये होने लगी है कि जब बजट आता है तो बजट से पहले और बजट के बाद कुछ भी नए नए टैक्स लगते रहते हैं, टैक्स हटते रहते हैं, जो गंभीर बात है। अगर आपने एक बजट भाषण बनाया है, एक सरकार का बजट है, तो उसको पास होना चाहिए, बजट को का सम्मान होना चाहिए। अब आज टैक्स नहीं लगाया, 1 महीने बाद नया टैक्स लगा देंगे। आज टैक्स नहीं लगाया, ड्यूटी नहीं लगाई, 1 महीने बाद नई ड्यूटी लगा देंगे। जीएसटी का अलग से होने ही लगा है, सारा का सारा हिसाब किताब। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चिंतित करने वाली हैं। एक जानकारी उन्होंने भाषण के बीच में जो बजट का हिस्सा नहीं थी वो ये दी कि जनवरी में जीएसटी की रिकॉर्ड रिकवरी हुई है। 1 महीने से कुछ नहीं होता है, आपको कम से कम 3 महीने का, 1 क्वार्टर का डाटा देखना पड़ता है। एक फील गुड फैक्टर देने के लिए उन्होंने इस महीने के डाटा का जिक्र कर दिया जिसका कोई मतलब बजट से नहीं था। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के ज़रिए बजट को समझने की कोशिश करेंगे और मुझे भी समझाने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी चीज़ थी जो छूट गई। रेल बजट पहले लंबा चौड़ा अलग से बजट आता था, फिर रेल बजट को एक लाइन में निपटा दिया गया। वो कौन सी वाली नई वाली गंगा कौन सी ट्रेन है वो चलाई जाएगी, देखते हैं उसका भी क्या होगा। बहरहाल बजट भाषण चुनावी भाषण नहीं होना चाहिए और ये बजट भाषण पूरी तरह चुनावी भाषण था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।